नमस्कार मित्रों, टिप्स विद वर्षा चैनल में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब भगवान सब कुछ देख सकते हैं, तो वो बुराई करने वालों को तुरंत क्यों नहीं रोकते? क्यों कभी-कभी ऐसा लगता है कि पाप करने वालों को सजा नहीं मिलती, जबकि निर्दोष कष्ट झेलते हैं? आज की हमारी कहानी इसी गूढ़ प्रश्न का उत्तर देने वाली है। यह कहानी एक किसान हरिराम की है, जो सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलता था। लेकिन उसके मन में यह सवाल हमेशा बना रहता था। तो चलिए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं कि भगवान की लीला कितनी अद्भुत है और उनका न्याय कितना सटीक। अंत तक इस कहानी को जरूर देखें, क्योंकि इसमें छिपा है जीवन का एक गहरा सत्य। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में हरिराम नामक एक सच्चा और ईश्वर भक्त किसान रहता था। वह प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करता, गरीबों की मदद करता और सत्य के मार्ग पर चलता। लेकिन एक प्रश्न हमेशा उसके मन में उमड़ता रहता था। भगवान सब कुछ देख सकते हैं, फिर जब कोई व्यक्ति पाप करता है तो भगवान उसे क्यों नहीं रोकते? इस विचार ने उसे बेचैन कर दिया। एक दिन उसने मंदिर में भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, आप सब कुछ देख सकते हैं, फिर क्यों आप पाप करने वाले को रोकते नहीं हैं? क्या यह उचित है कि कोई निर्दोष को कष्ट दे और आप मौन रहें? हरिराम की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने प्रकट होकर मुस्कुराते हुए कहा, हरिराम, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें दिखाकर दूंगा। कल सुबह सूरज उगने से पहले तुम गांव के किनारे वाले पेड़ के नीचे आना। हरिराम ने भगवान की बात मानी और अगले दिन सुबह सुबह वहां पहुंचा। भगवान विष्णु उसके साथ अदृश्य रूप में थे। तभी उन्होंने देखा कि एक चोर मंदिर के दान पात्र से पैसे चुराकर भाग रहा है। हरिराम तुरंत बोला, प्रभु, देखिए, वह चोरी कर रहा है, आपने उसे रोका क्यों नहीं? भगवान मुस्कुराए और बोले, थोड़ा धैर्य रखो हरिराम, आगे देखते हैं। चोर ने चोरी के पैसों से बाजार में एक गरीब महिला के बच्चों के लिए भोजन खरीदा। हरिराम यह देखकर चकित था। भगवान ने कहा, देखो, हर कर्म का एक उद्देश्य होता है। इस चोर के पाप से आज उन भूखे बच्चों का पेट भरा। थोड़ी देर बाद हरिराम ने देखा कि वही चोर एक पेड़ के नीचे सो गया। तभी अचानक एक सांप ने उसे काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। हरिराम ने घबराकर भगवान से पूछा, यह क्यों हुआ प्रभु? भगवान विष्णु ने कहा, यह चोर अपने पापों के कारण इस जीवन का अंत भुगत रहा है। मैंने उसे समय दिया, लेकिन उसने अपना मार्ग नहीं बदला। हर व्यक्ति के कर्मों का फल उसे मिलता है, चाहे वह तुरंत हो या समय के साथ। हरिराम समझ गया कि भगवान हर चीज देखते हैं, लेकिन वह हमेशा सही समय पर न्याय करते हैं। उन्होंने कहा, हे प्रभु, अब मैं समझ गया हूं। आप हमें कर्म करने की स्वतंत्रता देते हैं, लेकिन उसके परिणाम से कोई नहीं बच सकता। भगवान मुस्कुराए और बोले, सत्य कहा हरिराम, मैं सब देखता हूं और सही समय पर न्याय करता हूं। जीवन में सच्चाई और अच्छे कर्मों के मार्ग पर चलना ही सबसे बड़ा धर्म है। यह सुनकर हरिराम ने भगवान को प्रणाम किया और निश्चिंत होकर अपने घर लौट आया। अब उसके मन में कोई शंका नहीं थी। हरिराम जब घर लौट आया तो उसने गांव वालों को भी यह कहानी सुनाई। उसने बताया कि भगवान सब कुछ देखते हैं, लेकिन उनका न्याय हमेशा सही समय पर होता है। गांव वाले यह सुनकर प्रभावित हुए और हरिराम से पूछने लगे, तो क्या हमें पाप करने वालों को रोकने का प्रयास नहीं करना चाहिए? हरिराम ने उत्तर दिया, बिल्कुल प्रयास करना चाहिए, लेकिन हमारे प्रयासों में धैर्य और सही दृष्टिकोण होना चाहिए। भगवान हमें यह अधिकार देते हैं कि हम बुराई के खिलाफ खड़े हों, लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि अंतिम न्याय भगवान का ही होता है।
इसके बाद गांव वालों ने हरिराम के साथ मिलकर एक नियम बनाया। उन्होंने तय किया कि गांव में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा और सभी जरूरतमंदों की मदद की जाएगी। धीरे धीरे गांव में चोरी और अन्य बुरे कर्म कम होने लगे। हरिराम ने अपने अनुभव से यह भी सीखा कि पापी को दंडित करना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है उसे सही मार्ग पर लाने का प्रयास करना। उन्होंने चोर की कहानी सुनाकर लोगों को यह समझाया कि भगवान हर किसी को सुधारने का अवसर देते हैं। समय बीतता गया और हरिराम का गांव ईमानदारी, दया और सच्चाई का प्रतीक बन गया। लोग दूर दूर से उस गांव के बारे में सुनकर वहां आने लगे और हरिराम से सीखने लगे। हरिराम ने अंत में एक बात कही जो सभी के दिलों में बस गई। भगवान की दृष्टि कभी चूकती नहीं है। हमें बस इतना करना है कि हम अपने कर्मों को सही रखें और उनके न्याय पर भरोसा रखें। बुराई करने वालों को रोकने का प्रयास करो, लेकिन नफरत नहीं, बल्कि दया और समझदारी के साथ। यही ईश्वर की सच्ची भक्ति है। इस तरह हरिराम और गांव वालों ने मिलकर यह सिद्ध किया कि अच्छे कर्मों से ही संसार में बदलाव लाया जा सकता है और भगवान हमेशा उन लोगों का साथ देते हैं जो सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलते हैं। मित्रों, भगवान सब कुछ देखते हैं, लेकिन वह हमें कर्म करने की स्वतंत्रता देते हैं। पाप और पुण्य के परिणाम हमें समय पर मिलते हैं, इसलिए हमें सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए और भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, लेकिन अंततः सबका न्याय भगवान के हाथों में है। हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और अच्छाई का मार्ग अपनाना चाहिए। मित्रों, यदि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और पास में दिए गए बेल आइकन को भी दबा दें। आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आपका दिन मंगलमय हो।